धौलपुर शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर रविवार को 3 दोस्त नहाने गए थे, जिसमें एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मचकुंड चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार ने सरोवर ने डूबे हुए युवक को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि धौलपुर शहर के भामतीपुरा के रहने वाले 3 दोस्त अमित कुमार, नीरज कुमार और उमेश कुमार रविवार को तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर नहाने गए थे। नहाते समय तीनों दोस्त रील सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। तभी 19 वर्षीय अमित कुमार पुत्र राजेश कुमार का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। युवक के पानी में डूबने से मचकुंड सरोवर के आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने बचाने के लिए चीख पुकार भी मचाई। मचकुंड चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार ने सरोवर ने डूबे हुए को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पुलिस ने मृतक के परिजनों को अवगत कराया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मचकुंड प्रभारी ने सूचना दी कि एक व्यक्ति नहाते समय मचकुंड तालाब में डूब गया है। इस पर मैं जाते कि वहाँ पहुँचा तो चौकी मचकुंड प्रभारी कृष्ण अवतार हेड कांस्टेबल वहाँ मौजूद मिला, जिसके साथ 112 गाड़ी के चालक धर्मेंद्र हुआ योगेंद्र कांस्टेबल चौकी मचकुंड ने पानी में कूदकर डूबने वाले व्यक्ति को पानी में ढूंढकर बाहर निकाला और जिसको एक एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश को वारिसान को सुपुर्द किया जा रहा है। धौलपुर जिले में विद्युत निगम की लापरवाही के कारण आज फिर 2 युवकों की मौत हो गई। जिले में बारिश के दिनों में लगातार विद्युत तार टूटकर गिरने के हादसे सामने आ रहे हैं। जिले भर में विद्युत निगम के आला अधिकारियों की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। कभी कम वोल्टेज आना तो कभी ज्यादा वोल्टेज आने से हादसे होना और कभी तार टूट जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन विद्युत यंत्र व्यवस्था को दुरुस्त करने की किसी ने भी जहमत तक नहीं उठाई है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के साधुपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से 28 वर्षीय दामोदर पुत्र रामजीलाल की मौत हो गई। मृतक दामोदर रविवार को घर से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेतों की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर नीचे करंट आने से वह मौके पर अचेत हो गया और उसकी मौत हो गई। दूसरा करंट हादसा धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पुरानी छावनी गांव में हुआ, जहां 25 वर्षीय ललित पुत्र रामनिवास शर्मा घर का कचरा फेंकने बाहर गया था। तभी पास में लगे ट्रांसफार्मर के नीचे जमीन में दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर वह मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। एक व्यक्ति बिजली के करंट से खत्म हो गया है। उक्त सूचना पर मनीष साइबर के थाना कंचनपुर से रवाना हुआ, धौलपुर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मृतक की लाश को अपने कब्जे में लेकर के पंचनामा तैयार किया जाकर और पोस्टमार्टम के हेतु तैयारी दी गई। मृतक का नाम दामोदर पुत्र रामजीलाल, उम्र 28 साल, जाति कुशवाहा, निवासी साधपुरा थाना कंचनपुर, जो परिवार वालों ने बताया कि बिजली के करंट से जिसकी मृत्यु हो गई है। राजाखेड़ा पुलिस ने दुष्कर्म और भ्रूण हत्या के मामले में फरार चल रहे 20-20 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक पुरुष और एक महिला आरोपी शामिल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म और भ्रूण हत्या के मामले में फरार चल रहे 20-20 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पुरुष और एक महिला आरोपी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर गत 24 अप्रैल को राजाखेड़ा थाने पर तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त दिनेश द्वारा जबरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया गया और 8 माह का गर्भ ठहर जाने के बाद नाबालिग पुत्री को दवा दिलाने का झांसा देकर नाबालिग का शमशाबाद ले जाकर गर्भपात करा दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी दिनेश को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो न्यायिक अवरक्षा में चल रहा है। वहीं पुलिस ने आज मामले में 2 माह से वांछित चल रहे 20-20 हजार रुपए के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 24/4/2024 को थाने में एक प्रकरण संख्या 115/24 दर्ज हुआ, जो दुष्कर्म, पॉक्सो, भ्रूण हत्या और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित था। प्रकरण पंजीबद्ध होते ही उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि चूंकि मामला नारी उत्पीड़न से संबंधित था, नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ था, उच्च अधिकारियों के निर्देश थे
कि इसमें अवलंब कानूनी कार्रवाई करके और मुलजिम है उसको डिटेन करके और उसको जेल भेजें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए सारी प्रक्रिया कानूनी जो तफ्तीशी वर्क है वो पूर्ण करते हुए मुलजिम दिनेश जो सीतापुरा का रहने वाला है, जाति से निषाद है, उसको पूर्व में ही गिरफ्तार करके न्यायिक अवरक्षा में भेजा जा चुका है। उसके बाद में इसी प्रकरण में एक डॉक्टर जिसका नाम केशव है, जिसके पिताजी का नाम राजवीर है, जाति से निषाद है और मुक्तिपुरा PS शमशाबाद का रहने वाला है, और उसी के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स है जिसका नाम गुड़िया है और उसके पति का नाम है कुमेर सिंह, और कट्टलाहा PS शमशाबाद की वो रहने वाली है। ये दोनों मुलजिम, इनको मुलजिम करार दिया गया था भ्रूण हत्या के मामले में। इन्होंने ओवर्सन किया था, करीब 5 माह का बच्चा था, वो बच्ची का ओवर्सन करने के बाद में जिससे उसकी ज़िंदगी भी संकट में थी, तो यूँ करके इनको मुलजिम करार दिया गया था। घटना के बाद से ये लोग रूपोस थे, जो छोटी क्लिनिक थी जो शमशाबाद में है उसका लॉक लगा के ये रूपोस थे। करीब 2.5 माह बाद में इन्हीं मुलजिमों पर हमारे ज़िले के कप्तान श्रीमान सुमित मेहड़ा जी के द्वारा इन पर 20-20 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज DST टीम की सूचना पर DST और राजाखेड़ा पुलिस की कंबाइंड कार्रवाई में इनको गिरफ्तार किया गया है। बाद तफ्तीश इनको न्यायालय में पेश किया गया है। धौलपुर जिले के निहालगंज इलाके की सीताराम कॉलोनी में एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया और पियर पक्ष को सूचना दी। पियर पक्ष ने दहेज की खातिर हत्या का मामला महिला पुलिस थाना पर दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। CO सिटी तपेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस को रात को एक महिला की मौत की सूचना मिली थी, जिस सूचना के बाद पुलिस ने पियर पक्ष को सूचना देते हुए सबको अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया था। मृतका 22 वर्षीय स्नेहा पुत्री श्याम सिंह निवासी लहकपुर की शादी 4 साल पहले सीताराम कॉलोनी के रहने वाले युवक मनीष के साथ हुई थी। मृतक महिला के पिता श्याम सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में ससुराल पक्ष पर दहेज की खातिर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने के साथ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के एक पुत्र और एक पुत्री है। धौलपुर शहर में अज्ञात चोर बीती रात को एक सूने मकान में चोरी करने घुस गए। चोरों ने लोहे की सरिया की मदद से कमरों के ताले तोड़े और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी करने के बाद चोर मौके पर अपना स्मार्टफोन छोड़कर गए और घटना मकान में लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके से चोर का मोबाइल फोन और CCTV फुटेज लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की बजरंग कॉलोनी का है, जहाँ के रहने वाले आकाश श्रीवास्तव बीती रात करीब 9 बजे अपने परिवार के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पीड़ित परिवार के साथ घर लौटा तो देखा कि मैग्नेट का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित ने घर के अंदर देखा तो कमरों के ताले टूटे थे और सामान बिखरा हुआ मिला। अज्ञात चोर करीब 3.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अज्ञात चोर हड़बड़ाहट में मौके पर अपना स्मार्ट मोबाइल फोन और एक लोहे का सरिया छोड़ गए हैं। मोबाइल फोन में चोर का कैप लगाए DP पर फोटो भी लगा है। साथ ही मकान में लगे CCTV कैमरे में चोर कैद हो गए हैं। पीड़ित गृह स्वामी आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ बीती रात करीब 9 बजे शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए थे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पीड़ित अपने परिवार के साथ घर लौटा तो देखा कि मैग्नेट का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित ने घर के अंदर देखा तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ मिला। अज्ञात चोर 5,000 रुपए, सोने की चूड़ी का सेट, एक सोने की अंगूठी, एक सोने का कड़ा, एक नथ और चांदी की तोड़ियां समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोर अपना मोबाइल फोन और एक लोहे का सरिया छोड़ गए हैं। अपने परिवार के साथ करीब 9 बजे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हुए थे। उस समय जब वापसी पर आए तो हमको ताले, अपने मकान के ताले टूटे हुए मिले। फिर हमने अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया। बुलाने के बाद देखा कि हमारे घर के सभी ताले, कमरों के ताले टूटे पड़े थे, जिसमें हमारी नकदी में 5,000 रुपये, एक जोड़ी चूड़ी का सेट और एक अंगूठी और एक 50 ग्राम का कड़ा और एक नथ और एक
550 ग्राम से 100 ग्राम करीब की बाइजेब, जो हमारे मौके से हमको चोरी गई पाई गई। और उसका और जो लुटेरा जो वारदाती था उसका मोबाइल और क्या नाम है सरिया हमको मौके से प्राप्त हुआ। 4 लाख रुपए की चोरी का हमने अभी अनुमान लगाया है, जिसमें हमारे पड़ोस के भैया का सामान गया, जिसका अभी हमको कोई अनुमान नहीं है और अभी आगे मालूमात कर रहे हैं, हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता बढ़ाना था। वृक्षारोपण अभियान में छात्र छात्राओं ने स्कूल के अकादमिक ब्लॉक व रेजिडेंशियल ब्लॉक के बगीचों, विभिन्न हॉस्टल एरिया, मेस एरिया आदि स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। यहाँ छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के स्टाफ ने भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विद्यालय परिसर में करीब 2500 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया और विद्यालय में आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी भागीदारी को सराहा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि इससे हमें स्वच्छ वायु और स्वस्थ वातावरण भी मिलता है। प्राचार्य ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझने में मदद करते हैं। अंत में प्राचार्य ने सभी को यह संदेश भी दिया कि एक छोटा सा प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है। बाड़ी के रहने वाले वन्यजीव प्रेमी एवं समाजसेवी रामू चौधरी द्वारा गाड़ी से 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर गोले के मंदिर से आगे गौशाला में जाकर की गौ सेवा। बता दें कि इच्छा पूर्ति फाउंडेशन द्वारा लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना दूर दूर जाकर गौ सेवा की जा रही है। बाड़ी से 100 किलोमीटर दूर ग्वालियर जाकर की गौ सेवा जयपुर के फाउंडेशन के फाउंडर रामू चौधरी द्वारा ग्वालियर सेवा की। गौ माता के लिए हरी घास एवं कुटी चरी खिलाई गई।